शालोम एवरीवन। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेमी सलाम कहता हूँ। पिता परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम उसके वचन को जान सके, समझ सके और मनन कर सके। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो कि इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 12वीं कलम में पाया जाता है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 12वीं कलम। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है इस प्रकार से, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है। बहुत से मसीह विश्वासियों के अनुभव होता है, बाइबल खोलते ही नींद आने लग जाती है और यह बात वह हल्के में लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता आखिरकार यह नींद आने के पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया में घंटों और घंटों, हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। परंतु यह केवल शारीरिक थकावट नहीं, यह आत्मिक युद्ध है और इसे समझना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में हमारे जीवन में जो रुकावट आ रहे हैं उसी का ही कारण है कि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते और हम दुनिया के तौर तरीकों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। बाइबल पढ़ना एक आत्मिक अभ्यास है और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम बाइबल को पढ़ें। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे जीत पाई जा सकती है। मेरे प्रियो, एक ऐसी बात है जो हम नॉर्मल समझते हैं और ज़्यादातर हम इसे हल्के में लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों मेरे साथ। कहीं ना कहीं आप भी इस विषय से ज़रूर गुजरे होंगे कि जब हम पहले मसीह में आते हैं, हम पता चल जाता है कि परमेश्वर का वचन है। जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो हमें नींद आती है और आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जब हम संसार की बातों में रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन जब हम परमेश्वर का कलम अपने हाथों में लेते हैं तो हमें नींद आ जाती है। और आखिरकार ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें आत्मिक युद्ध को हमें समझना है, क्योंकि ये हमारा आत्मिक युद्ध है। लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। मेरे प्रियो, फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार से, आत्मिक युद्ध को पहचानो। हमें सबसे पहले हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध को हमें समझना है, पहचानना है। शैतान कभी नहीं चाहता आप परमेश्वर का वचन जानें, क्योंकि वचन से जीवन बदलता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है, उसे पढ़ना चालू करता है, तब वो सच्चाई के बातों को समझ सकता है और उसके बाद एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है। और वो कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति का जीवन बदले, इसलिए वो आत्मिक जीवन पर हमला करता है। इसलिए वो आपको आलसी बनाता है, थकावट लाता है और नींद लाता है। हमारे जीवन में थकावटें, रुकावटें, आलस ये कहाँ से आता है? ये अंधकार की शक्तियों की ओर से तीरों को छोड़ देता है, हमारे मन के ऊपर हमला करता है ताकि हम परमेश्वर का वचन ना पढ़ें। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे यदि आत्मिक में बढ़ना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन है। बाइबल पढ़ना युद्ध का मैदान है और हमें सैनिक की तरह तैयार होना है। एक सैनिक जब अपनी सैनिक की प्रोसेस में चला जाता है, तो जब वो उसे पूरी ट्रेनिंग पार करनी पड़ती है, वो खाली ट्रेनिंग करके, आधी अधूरी ट्रेनिंग करके वापस आए तो उसे सैनिक नहीं बोला जाता। एक सैनिक जब वो ट्रेनिंग पूरी पार करके जब यूनिफॉर्म पहने, तभी उसे सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है। वैसे ही हम परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, उसके वचन के हम सेवक हैं। तो हमें कैसे, हमारी चाल चलन कैसे होना चाहिए? मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मन को तैयार करें। बाइबल पढ़ना कोई साधारण काम नहीं है, यह परमेश्वर से बातचीत करना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं।
प्रार्थना में तैयारी करें। प्रार्थना में हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल, तेरे वचन को समझ सकूं। जिसे भजन संहिता 119 और 18 में लिखा हुआ है कि मेरी आंखें खोल दे कि तेरे व्यवस्था के आश्चर्य कर्मों को देख सकूं। क्यों दाऊद राजा यहाँ कहते हमें प्रार्थना में टाइम बिताना है, ताकि ये नींद आ रही है क्यों आ रही है इसके ऊपर हमें विजय पाना है। थर्ड पॉइंट इस प्रकार से है, समय का चुनाव बुद्धिमानी से करें। यदि रात को हम थक जाते हैं तो एक ऐसा दिन में पढ़ें, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। सबसे पहले हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट कोई काम है तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था है। बिना परमेश्वर के वचन पढ़े हम कभी भी ये आत्मिक युद्ध नहीं जी सकते। यीशु मसीह सुबह सुबह खुद एकांत में प्रार्थना किया जाते थे, जैसे मरकुस 1:35 में लिखा हुआ। यीशु मसीह के बारे में हम देखें तो एकांत में ऐसे एक निश्चय टाइम को हम डिसाइड करें, उस टाइम पर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना ही है। वह समय चुनो जब मन शांत हो, ना मोबाइल की घंटी, ना टीवी की घंटी, ना शोर शराबा। इन बातों से हमें दूर रहना है, ताकि हम इसे एक शांत माहौल में होकर हम परमेश्वर के साथ उपस्थित में जाकर हम टाइम बिता सकें। पहले हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। हमारे दिन की शुरुआत बाइबल से होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत अलग अलग तौर तरीके से करते हैं, लेकिन पहले हमारी शुरुआत परमेश्वर के वचन से जब आप करोगे तो ज़रूर परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में देख पाओगे। फोर्थ पॉइंट इस प्रकार से है, शरीर पर नियंत्रण करना। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 26 और 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये शरीर जो हमारा है इसको आराम चाहिए। इससे कितना भी खिलाओ पिलाओ, ये हमेशा इसको आराम जितना दोगे उतने ये कम है। लेकिन आत्मा को बल देने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। और यही पॉइंट है, हम मसीह में जब आते हैं, मसीह भाई बहन बहुत सारे गलती कर बैठते हैं कि हम आत्मिक में बढ़ने के बजाय हम दूसरे तौर तरीके से बढ़ने में कोशिश करते हैं। इसी का कारण है, जब भी हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं तो हमें नींद आती। क्यों आती है, ये कहाँ से आती है और ये क्यों हमला हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो हमें एक आत्मिक युद्ध का हमें जानना है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। और जब भी हम बाइबल को पढ़े तो बैठकर पढ़े, परमेश्वर के वचन को आदर दे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। फाइव पॉइंट इस प्रकार से, वचन में रुचि लगा। अपने मन को ऐसे नियंत्रण करें, रुचि लगाएं। जैसे यिर्मयाह 15:16 में लिखा हुआ है कि तेरे वचन मुझे मिले और मैंने उन्हें खा लिया। हे मेरे लिए हर्ष और मेरे हृदय का आनंद बने। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमारे लिए उसे हमें आत्मिक भोजन के तौर पर हमें उसे खाना है। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते तो कैसे परमेश्वर को समझ पाएंगे, कैसे हम परमेश्वर ने उसके कामों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या किया। आखिरकार ये मनुष्य कहाँ से आए, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या होगा, अंत में क्या होगा, क्यों होगा। ये एक ही किताब है, उसे हम बाइबल कहते हैं। हम बाइबल के बिना, परमेश्वर के वचन के पढ़े बिना हम कभी भी समझ नहीं सकते इन बातों को। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि ये जो नींद आ रही है जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ काम करती है, उसके ऊपर यदि विजय पाना है तो परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर का एक वचन ही है, इसके ऊपर हम जीत पा जा सकती है। यदि हमें वचन में आनंद नहीं आता तो यह संकेत है कि हमारी आत्मिक भूख मरी हुई है। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और हमें आनंद नहीं मिले, आनंद नहीं आता है, तो हमें समझना है कि हमारी जो आत्मिक भूख है वो मर गई है। उसे जगाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल ताकि तेरे आश्चर्य कर्मों को हम देख सकूं। जब भी हम नियमित समय पर बाइबल को पढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। जैसे खाना शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। हमें कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, वो कोई भी आपको नहीं बताएगा। मेरे प्रिय बाइबल पढ़ने का सिंपल तरीका इस प्रकार से है।
बाइबल को अपने हाथ में लो, उसे खोलो और पढ़ो। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं है। पहले पहले हमें अंश अंश करके पढ़ना है। पहले एक अध्याय को पढ़े, उसके बाद दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, ऐसे करके हमें बढ़ाना है। लेकिन कंटिन्यू हमें रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तभी हम इस नींद के ऊपर विजय पा सकेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक ही कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन है, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर उसके वचन को महत्व दिया। लेकिन आज हम मसीह भाई बहन हम क्या गलती करते हैं? हमारे पास परमेश्वर का खजाना दिया हुआ है, परमेश्वर का वचन दिया हुआ है, लेकिन हमने कहाँ रखे हुए? टेबल पर रखे हुए, शो के लिए रखा हुआ है। लेकिन वो शो के लिए नहीं है। कई कई घरों में बाइबल ऐसे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर धूल लगी हुई है, कभी साफ नहीं किया हुआ है। लेकिन वह समय आ गया है परमेश्वर का वचन पढ़ने का। उसे उठाओ। वो टेबल पर रखने की चीज़ नहीं है। उसे अपने हृदय पर, अपने दिमाग के अंदर, अपने एक एक मन के अंदर हमारे परमेश्वर का वचन होना जरूरी है, ताकि हम अंधकार की शक्तियों के साथ हम लड़ सकेंगे। ये जो कलम है ये परमेश्वर का वचन है। उसे रखने की चीज़ नहीं, लेकिन उसे आत्मिक भोजन के तौर पर हमें खाने की चीज़ है। और ताकि हमारे जब मन में, हमारे अंदर ये परमेश्वर का वचन जाएगा, तभी हमारे मन के अंदर की जो गंदगी वो साफ हो जाएगी। तो साफ होने का एक ही जरिया है, वो परमेश्वर का वचन है। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटे वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छू लिया है, आपको बहुत सारी सीख मिली हुई है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक युद्ध है। ये आत्मिक युद्ध को हमें समझना जरूरी है, और हमें समझने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में जाना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर उसे पढ़ना पड़ेगा। तभी इस नींद के ऊपर हम विजय पा सकेंगे। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।